हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और पढ़ रहे होंगे और सरकार के लॉकडाउन के नियम का पालन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान की सीमा पढ़ रहे थे। इस टाइम हमारे शाम को 5:15 बजे डेली राजस्थान ज्योग्राफी होती है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम राजस्थान के बारे में बातें कर रहे थे और हम राजस्थान की सीमा के बारे में पढ़ रहे थे। दो वीडियो से पहले हम बता चुके थे, एक बार इंटरनेशनल बॉर्डर में और एक बार ये कौन कौन से स्टेट का कैसे कुछ लगता है उनके बारे में बात की थी अपन ने। आज हम और बॉर्डर का पूरा, आज इस राजस्थान की पूरी बॉर्डर को आज कंप्लीट कर देंगे। बॉर्डर में देखो करना क्या है कि कौन से जो हमारे राजस्थान के किस जिले से, राजस्थान के कौन से राज्य से अन्य कौन से राज्य की कितनी सीमा लगती है, राजस्थान के कौन कौन जिले लगते हैं किसी अन्य राज्य के जिलों से। ओके, जैसे मान लो कि राजस्थान के कौन कौन से राज्य लगते हैं, पंजाब लगता है, गुजरात लगता है, हरियाणा लगता है, एमपी लगता है, यूपी लगता है, ये 5 लगते हैं। तो इन 5 के भी अलग अलग जिले कौन से लगते हैं, राजस्थान के कौन से जिलों से इनके 5 के जिले लगते हैं। तो फटाफट एक एक करके समझते हैं। जल्दी जल्दी चलिए, फटाफट सबको लाइव ले आइए और करते हैं शुरू आज का सेशन। चलिए, राज्यों के लगे जिलों की बात करते हैं अपन। एक तरफ सबसे पहले शुरुआत में राजस्थान के ऊपर लगते हैं और मैप एक तरफ आपका ऐसे मैप चलता रहना चाहिए। ये मान लीजिए आपका मैप है, या फिर थोड़ा सा अजीब बन गया। ये मान लीजिए यहाँ पर आपका पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर यूपी है, फिर एमपी है और फिर आपका गुजरात है, ये लगते हैं। तो पंजाब के, ये इधर पंजाब शॉर्ट में लिखो मुझे ना, और ये इधर राजस्थान। पंजाब के दो जिले राजस्थान से लगते हैं और राजस्थान के 2 ही जिले किससे लगते हैं, पंजाब से लगते हैं। पंजाब के 2 जिले राजस्थान से और राजस्थान के 2 जिले पंजाब से लगते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद हरियाणा के 2 जिले किसकी, हरियाणा के और राजस्थान के कैसे लगते हैं, हरियाणा के राजस्थान के, हरियाणा के 7 जिले राजस्थान से लगते हैं और राजस्थान के भी 7 जिले हरियाणा से लगते हैं। पंजाब के 2 राजस्थान से और राजस्थान के भी 2 पंजाब से, हरियाणा के 7 राजस्थान से और राजस्थान के 7 हरियाणा से लगते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद तीसरा कौन सा जिला आता है अपना, उसके बाद तीसरा जिला आता है अपना कौन सा, यूपी और वही राजस्थान। यूपी के 2 जिले राजस्थान से और राजस्थान के 2 जिले यूपी से लगते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान से और राजस्थान के 2 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अपना अगला आता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आता है। नेक्स्ट स्टेट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है आपका मध्य प्रदेश, एमपी के कितने जिले लगते हैं, एमपी के राजस्थान से, एमपी के 10 जिले राजस्थान के लगते हैं और राजस्थान के भी 10 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। और अंततः बताओ गुजरात और राजस्थान, तो गुजरात के 6 जिले राजस्थान के 6 जिलों से आपस में लगते हैं। यानी एक बात हमने नोटिस की कि जितने जिले राजस्थान के किसी स्टेट से लगते हैं ना, उतने ही उस स्टेट के जिले भी राजस्थान से लगते हैं। पंजाब के 2 जिले लगते हैं तो राजस्थान के भी पंजाब से 2 जिले लगते हैं। हरियाणा के 7 लगते हैं तो राजस्थान के भी 7 लगते हैं। मध्य प्रदेश के 10 लगते हैं तो राजस्थान के भी 10, यूपी के 2 तो राजस्थान के भी 2 और गुजरात के 6 तो राजस्थान के भी 6 जिले लगते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, अब एक एक स्टेट को उठाते हैं, कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। अब पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेट अपन उठाते हैं पंजाब। कौन सा स्टेट, सबसे पहला स्टेट अपना पंजाब। पंजाब के बारे में अपन बात करते हैं तो पंजाब में कौन सा आएगा, पंजाब के 2 जिले लगते हैं। पंजाब के कितने जिले लगते हैं, पंजाब के 2 जिले कौन कौन से, पंजाब के 2 जिले हैं फाजिल्का, एक तो है फाजिल्का, दूसरा है मुक्तसर, फाजिल्का और मुक्तसर। पंजाब के 2 जिले लगते हैं फाजिल्का और मुक्तसर राजस्थान से, जबकि राजस्थान के 2 जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ लगते हैं पंजाब से। पंजाब के 2 जिले फाजिल्का और मुक्तसर किससे लगते हैं, राजस्थान से, और राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ लगते हैं पंजाब से। 4 जिले क्लियर हो गए। कैसे, वापस देखिए, ये आपका है पंजाब, ये आपका है राजस्थान। राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़, इधर पंजाब के
फाजिल्का और मुक्तसर, ये आपस में इनकी सीमा लगती है। पंजाब के कितने ज़िले हो गए? 2 ज़िले, और राजस्थान के भी कितने ज़िले हो गए? 2 ज़िले। तो पंजाब के 2 ज़िले राजस्थान से लगते हैं, राजस्थान के 2 ज़िले पंजाब से लगते हैं। नेक्स्ट अगला स्टेट आता है अपना हरियाणा। हरियाणा के कितने लगते हैं? हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं राजस्थान से, और राजस्थान के 7 ही डिस्ट्रिक्ट लगते हैं हरियाणा से। हरियाणा के भी 7, राजस्थान के भी 7। राजस्थान के 7 कौन कौन से हैं? राजस्थान के 7 हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर। चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, हनुमानगढ़ और भरतपुर। अलवर, हनुमानगढ़ और भरतपुर। चूरू लगता है, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, अलवर, हनुमानगढ़ और भरतपुर। कितने ज़िले हो गए? 7 ज़िले। ये 7 ज़िले राजस्थान के हैं जो किससे लगते हैं? आपके हरियाणा से लगते हैं। और हरियाणा के भी कितने ज़िले हैं? हरियाणा के भी 7 ज़िले हैं जो किससे लगते हैं? राजस्थान से। पंजाब वाले में एक बात देखिएगा कि श्रीगंगानगर की तो क्या से लगती है? जो गंगानगर की सीमा है ना आपकी, गंगानगर की सीमा तो लगती है सर्वाधिक। गंगानगर की सीमा लगती है पंजाब से सर्वाधिक, और हनुमानगढ़ की लगती है न्यूनतम। हनुमानगढ़ क्या लगती है? न्यूनतम सीमा लगती है। और इधर फाजिल्का की सीमा लगती है न्यूनतम, फाजिल्का की न्यूनतम, और इसकी मुक्तसर की सबसे अधिक, मुक्तसर की सर्वाधिक। यानी पंजाब का जो फाजिल्का है उसकी राजस्थान से न्यूनतम सीमा लगती है, जबकि पंजाब के मुक्तसर की सीमा सर्वाधिक लगती है। उधर राजस्थान का श्रीगंगानगर की सीमा सर्वाधिक लगती है, और हनुमानगढ़ की सीमा सबसे कम लगती है। पंजाब और राजस्थान की बॉर्डर क्लियर। नेक्स्ट हरियाणा के देखते हैं। तो हरियाणा में राजस्थान के कौन कौन से लगते हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये 3 तो शेखावाटी वाले आ गए। जयपुर आ गया, अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़, ये आ गए। कैसे देखेंगे? वहाँ से यदि मैप में देखना चाहो तो ऊपर सबसे पहले आता है आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सीकर, सीकर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद भरतपुर। ये कंटिन्यू आपके जिले 7 हो गए। इन 7 जिलों की सीमा कितने? इन 7 जिलों की सीमा लगती है राजस्थान के। सर्वाधिक किसकी लगती है? सर्वाधिक लगती है हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ की सीमा क्या लगती है आपकी? सर्वाधिक लगती है, जबकि जयपुर की सीमा आपकी न्यूनतम लगती है। जयपुर की सीमा कैसे लगती है? न्यूनतम। कैसे? ये हमारा इधर वाला पार्ट है, यहाँ पे हरियाणा है। ये तो आपका पंजाब ऊपर हो गया। पंजाब के बाद यहाँ हरियाणा आता है। हरियाणा के लिए यहाँ पर आता है आपका हरियाणा के बाद यहाँ पर आता है आपका इसका पहला स्टेट आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद चूरू, चूरू के बाद सीकर, सीकर के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद भरतपुर। हनुमानगढ़ की सीमा सर्वाधिक लगती है। किससे लगती है हनुमानगढ़ की सीमा? पंजाब से, इसे हरियाणा से सर्वाधिक लगती है, जबकि जयपुर की सीमा न्यूनतम लगती है। जयपुर की सीमा क्या लगती है? न्यूनतम लगती है। बात समझ में आई? यानी कि हरियाणा के 7 जिले टच होते हैं राजस्थान वाले। कौन कौन से? ऊपर से शुरू करते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर। जयपुर की सबसे कम और हनुमानगढ़ की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। इज़ दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? अब ये तो हो गई कि राजस्थान के हनुमानगढ़ के हरियाणा के लगते हैं। अब हरियाणा वाले कौन कौन से हैं जो राजस्थान के लगते हैं? चलिए वो भी देख लेते हैं। इतना मैं इनसे वो क्लियर कर देता हूँ। अच्छे से समझ लेना बातें। वो कहते ना, बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, कि मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम नहीं हो। चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट हरियाणा की। हरियाणा के कौन कौन से ज़िले हैं? कैसे याद रखेंगे? याद रखने की बात की है, पहले ज़िले देख लो। ज़िले कौन कौन से हैं? सिरसा, कौन सा? बाबा राम रहीम। सिरसा, फतेहाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, भिवानी के बाद महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी,
रेवाड़ी के बाद मेवात। मेवात, ये हरियाणा के 7 जिले हैं। कौन कौन से? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। ये हरियाणा के हो गए 7 जिले। सिरसा की सीमा सर्वाधिक लगती है। सिरसा की सीमा क्या लगती है? हरियाणा की राजस्थान से सर्वाधिक लगती है और न्यूनतम लगती है आपकी फतेहाबाद से। न्यूनतम किससे लगती है? फतेहाबाद से। तो सिरसा की सर्वाधिक लगती है और न्यूनतम किससे लगती है? न्यूनतम लगती है आपकी फतेहाबाद से। इज दैट क्लियर? तो राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं हरियाणा वाले? हरियाणा के जिले हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। फतेहाबाद की सबसे कम और उसकी हिसार सिरसा की सबसे अधिक। याद कैसे करेंगे? मैं कराता हूँ। पहली बात करते हैं अपन कि एक महेंद्र नाम का लड़का था। कौन से नाम का? महेंद्र नाम का लड़का था। महेंद्र मतलब महेंद्रगढ़। महेंद्र ने, देखो, महेंद्र ने मई में, किसमें? मई। अब इस टाइम बारिश का सीजन है, बारिश को बोलते हैं मई। तो मई में क्या खाई? महेंद्र ने मई में रेवड़ी खाई। क्या खाई? रेवड़ी का हिस्सा मांगा। महेंद्र ने मई में रेवड़ी का हिस्सा मांगा। भवानी का नाम लिया। सिरस के पेड़ पे, सिरस का पेड़ था ना, सिरस के पेड़ पर चढ़कर फतेह घोषित कर दी। महेंद्र ने, देखो, रेवाड़ी, महेंद्र ने मई में, किसमें? मई में मतलब बारिश में। महेंद्र ने मई में रेवड़ी खाई, रेवड़ी का हिस्सा मांगा, भवानी का नाम लिया और सिरस के पेड़ पर चढ़कर फतेह हासिल कर दी। महेंद्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी, हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद। हो गए साथ याद? इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। पंजाब की बॉर्डर क्लियर हो गई, हरियाणा की बॉर्डर आपको क्लियर हो गई और बॉर्डर फिल्म भी आपको क्लियर हो गई। सनी देओल, याद है ना? हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हरियाणा के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट आता है अपना यूपी। कौन सा? यूपी। यूपी की छोटा सा है। यूपी के क्या है? देखो, यूपी के अपने तो लगते हैं, क्या लिखते हैं? अपनी तो लगती है बीड़ी। अपन तो पीते हैं बीड़ी और यूपी वाले खाते हैं आम। आम। यूपी वाले क्या खाते हैं? आम। अपने तो पीते हैं बीड़ी राजस्थान में तो, और यूपी वाले क्या खाते हैं? यूपी वाले खाते हैं आम। राजस्थान में बीड़ी का मतलब भरतपुर और डी का मतलब धौलपुर। बीड़ी का मतलब भरतपुर और धौलपुर, और उसके आम का मतलब आगरा, मथुरा। आगरा, मथुरा। बीड़ी का मतलब भरतपुर और धौलपुर और आगरा, मथुरा, आम। भरतपुर की लगती है मिनिमम यानी सबसे कम, और धौलपुर की लगती है सर्वाधिक यानी मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी सर्वाधिक किसकी लगती है? सॉरी, उल्टा बोल दिया। भरतपुर की लगती है सर्वाधिक और धौलपुर की लगती है सबसे कम। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से हैं? राजस्थान क्या पीते हैं? राजस्थान के लोग ज़्यादा बीड़ी पीते हैं। क्या पीते हैं राजस्थान के लोग? बीड़ी। बीड़ी मतलब भरतपुर और धौलपुर। धौलपुर की सीमा लगती है सबसे कम और भरतपुर की सीमा लगती है सर्वाधिक। यानी सबसे अधिक तो सीमा किसे लगती है? इसकी भरतपुर की सबसे अधिक, और धौलपुर क्या लगती है? सबसे कम। धौलपुर की सबसे कम मतलब न्यूनतम मिनिमम किसे लगती है? धौलपुर की। और सर्वाधिक किसकी लगती है? सर्वाधिक लगती है भरतपुर की। ये तो हो गया आपके यूपी के लगने वाले राजस्थान के जिले। अब राजस्थान के लगने वाले यूपी के जिले कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के लगने वाले यूपी के 2 जिले हैं। कौन कौन से? यूपी क्या पसंद है? आम प्रसिद्ध है। यूपी क्या प्रसिद्ध है? आम। या फिर आम ऐसे लिख दो, आम हिंदी में लिखो तो हिंदी में लिख दो, ये लो आम। आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा। आगरा की सीमा आपकी राजस्थान से सर्वाधिक लगती है, सबसे अधिक लगती है राजस्थान की आगरा की सीमा, और न्यूनतम किसकी लगती है? फिर मथुरा की लगती है। बात समझ में आ गई? यानी राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से हैं? भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर की सीमा सर्वाधिक लगती है और धौलपुर की सीमा न्यूनतम लगती है। जबकि यूपी के कौन कौन से? यूपी के आगरा और मथुरा। आगरा की सीमा सर्वाधिक लगती है जबकि मथुरा की सीमा न्यूनतम लगती है। इज दैट क्लियर? यूपी के डिस्ट्रिक्ट समझ में आ गए, हरियाणा के समझ में आ गए और पंजाब के समझ में आ गए।
तीन स्टेट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अगला अपना बड़ा स्टेट आता है, बिगर स्टेट, कौन सा? मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे, इतने आप लिख लीजिए फटाफट, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश, एमपी। कौन सा पी? एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के राजस्थान के कौन कौन जिले लगते हैं? पहले तो राजस्थान वालों की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में देखो, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। आपको देखो रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो फंसोगे। यहाँ तक आ गए, एक कहानी देखो, कहानी वाले सो यहाँ से याद करते चलो। हनुमानगढ़ चला गया, हनुमान के बाद चूरू चला गया, सीकर चला गया, झुंझुनू चला गया, जयपुर चला गया, और उसके बाद कौन चला गया? अलवर चला गया, भरतपुर चला गया, यहाँ तक चला गया है ना। और भरतपुर के बाद धौलपुर भी चला गया, धौलपुर भी चला गया ना। धौलपुर तक की बात होगी, यानी धौलपुर आपका चला गया। लेकिन धौलपुर ऐसे क्या कहा था कि ये जिला लास्ट में 2 के लगता है, तो यहाँ पे धौलपुर से शुरू करने हैं। ओके, तो अब किससे शुरू करते हैं अपन? धौलपुर से। चलिए करते हैं शुरू। यही बाउंड्री था ना, यहाँ पर ऊपर पर धौलपुर। धौलपुर के बाद क्या? ABCD, CD था ना, CD यानी करौली। करौली के बाद भी नीचे क्या आया था? फिर मतलब सवाई माधोपुर, SMPR, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी। बूंदी आई थी क्या? बूंदी आंतरिक जिला है, बूंदी कैसा है? कोटा के बाद बारा, कोटा के बाद बारा, बारा के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद बांसवाड़ा। मतलब यूं ही चलता रहा, यहाँ तक चलता रहा, लिखने की जगह नहीं थी। ओके, तो देखो धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद कोटा, कोटा के बाद बारा, बारा के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा। कौन कौन सी? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। सर्वाधिक किसकी लगती है? सर्वाधिक सीमा आपको पता है, कल भी मैंने बताया था कौन सी लगता है। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? सर्वाधिक सीमा लगती है झालावाड़ की। किसकी लगती है? सर्वाधिक सीमा लगती है आपकी झालावाड़ की। और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? भीलवाड़ा मिलगिर है, हमारी अन्नू मिलगिर है। ओके, तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आदि यात्रा करने वाले सभी अपनी अपनी बस में बैठ जाएं। सर्वाधिक किसकी लगती है? सबसे लंबी दूरी तक जाएगी झालावाड़ जाने वाली, और सबसे कम दूरी तक जाएगी भीलवाड़ा जाने वाली। 2 जिले हैं, कोटा और चित्तौड़गढ़। कोटा और चित्तौड़, कौन कौन से? कोटा और चित्तौड़गढ़। इनकी सीमाएं 2 बार लगती हैं, 2 बार MP से टच होते हैं। कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 बार MP से टच होते हैं। बात समझ में आ गई? जी, और तो सारी आ गई, पर 2 बात है, कौन समझाई बोल? कौन सी बोल? एक तो कोटा 2 बार क्यों हो, अरे को चित्तौड़गढ़ 2 बार क्यों हो? मैं कह लिया, अब बता दें, आके बंदी बात करी। लो तो फिर बताओ, फिर ये लो के फिर ये बात करते हैं अपन। यहाँ से ऐसा कैसा खुदा है तो बस नाम का है, तो तूने मैंने कौन सीते से जन्नत मांग ली, ये है इधर वाला बात है ना। यहाँ पर आपका कोटा ऐसे, कैसे? ऐसे, तो यहाँ पर आपका कोटा टच हो गया, कोटा टच हो गया ना। और इधर भी आपका कोटा टच हो गया। यहाँ पे MP है, MP गिरा हुआ बैठे बाहर, यहाँ पे पूरे हुए, यहाँ पे MP है, तो यहाँ पे कोटा और यहाँ पे कोटा 2 जगह टच हो गया। रही बात भीलवाड़ा की, इसकी भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा एक तो यहाँ से टच हो रहा है, इधर से ऊपर से आके छोटा सा ऐसे आके यहाँ पे, और एक इधर भीलवाड़ा का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे व्यवस्था ऐसे, तो भीलवाड़ा का दूसरा हिस्सा यहाँ से टच हो रहा है, तो 2 हिस्से टच हो रहे हैं। यानी ये तो आपका कोटा, कोटा 2 जगह से, और यहाँ से भीलवाड़ा यहाँ से, और यहाँ से भीलवाड़ा भी 2 जगह से होता है। बात समझ में आ गई? कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, इज देयर नो एनी प्रॉब्लम? सर्वाधिक किससे लगती है? सर्वाधिक लगती है आपकी झालावाड़ की, और सबसे कम किससे लगती है? आपकी भीलवाड़ा की सीमा लगती है। अब नेक्स्ट आता है कि आपने राजस्थान के तो बता दिए, लेकिन अब मध्य प्रदेश की भी बताओ। मध्य प्रदेश के बताएं, चलो बता देते हैं। चलिए इस करते हैं शुरू। अब चलते हैं अपन मध्य प्रदेश पर। वैसे मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों में कहते हैं ना सुर्खियों में आ रही है, कैसे कि उसने वो कर दिया ना सिस्टम कि मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश के लोग ही देंगे। लेकिन एक मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ बस आज या कल में,
एक नई आपके लिए C8 लागू है, CET। उसमें क्या हुआ है कि मतलब अब जो भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ज़्यादातर मतलब रेलवे को कर दिया, SSC को कर दिया और बैंकिंग को कर दिया, इन तीनों के तो कंपलसरी कर दिया उसको। और उसके अलावा स्टेट्स के आधार पे बहुत सारी मतलब बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आई सरकार, उसके बारे में वीडियो लेके आने वाला आज या कल में, और वो आप देखिए उस वीडियो में आपको पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, कितना एग्ज़ाम होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा। देखते हैं क्या होता है उस वीडियो में, आपको देखिएगा क्या होता है क्या नहीं होता। चलते करते हैं शुरू MP की बात। किसकी बात? MP, मध्य प्रदेश। चलिए कर लीजिए फटाफट, एक तो बोर्ड मिटाना में बड़ा टाइम लगे। नई स्लाइड ले तो नई स्लाइड पर तो कौन सा पहले कितनी ले आऊँ। अब मध्य प्रदेश, अपन राजस्थान के मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से लगते हैं। तो मध्य प्रदेश में देखिए मध्य प्रदेश के जिले हैं झाबुआ। कौन सा? झाबुआ। झाबुआ के बाद अगला आता है रतलाम। रतलाम। रतलाम के बाद अगला आता है मंदसौर। कौन सा आ रहा है? मंदसौर प्रशस्ति भी है, हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको। मंदसौर के बाद नीमच में छावनी थी 1857 क्रांति में। नेक्स्ट आता है अगरमालवा हो गया। अगरमालवा के बाद आता है राजगढ़ बहुत सारी जगह भारत में। राजगढ़ के बाद गुना। गुना के बाद मुरैना के बाद शिवपुरी, और शिवपुरी के बाद श्योपुर। ये आपके 5 एरिया 5 हो गए। कितने जिले हो गए? 10 जिले, जो किससे? मध्य प्रदेश के राजस्थान से लगते हैं। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ट्रिक अभी खुद ही बनाएंगे अपन, इनके इंग्लिश पे नाम लिखे कैसे नहीं, छोटे कुछ ना कुछ बन जाएगी आराम से। ओके, तो कौन कौन सी बार फटाफट बोलिए। झाबुआ को राउंड कर लीजिए और झाबुआ के लिख दीजिए न्यूनतम। झाबुआ सबसे कम बनाता है। झाबुआ क्या बनाता है? मध्य प्रदेश का सबसे कम सीमा बनाने वाला राजस्थान के साथ जिला कौन सा है? झाबुआ के बाद एक आप मुरैना को अंडरलाइन कीजिए। मुरैना को लिख लीजिए सर्वाधिक। मुरैना क्या बनाता है? मुरैना सर्वाधिक बनाता है। ओके, तो झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, ये आपके टोटल के टोटल 10 जिले हो गए। और जी कौन पल्ले पड़ी? चलो आगे हटा जाओ। झाबुआ अलग अलग अक्षर लेटर लिख लेते हैं। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। एक शब्द तो मेरे को दिख गया, ये दिख गया। देखो मैं दिखाता हूँ क्या शब्द दिखा मेरे को एक शब्द दिख गया इसमें, मंझार। अपन बोलते हैं ना मंझार जानते हो? राजस्थान में बोलते हैं जो 2 पैर की जो भयंकर वाली गर्मी पड़ती है ना, तो उसे बोलते हैं कि मंझार पड़ रही है बहुत भयंकर। मंझार, चलिए मंझार लिखा दीजिए भी। MANJHAAR, ये लो मंझार पड़ गई। मंझार में हमें कौन कौन से आ गए देखो। मंदसौर आ गया, मुरैना, अगरमालवा, नीमच, झाबुआ, रतलाम और ये एक यहाँ पे बस है ना राजगढ़। इतने आ गए। कितने आ गए देखो? 3, 2, 5, 2, 7। मंदसौर के बाद आपका आ गया मुरैना, अगरमालवा, नीमच, झाबुआ, JH मतलब झाबुआ, राजगढ़ और रतलाम। 7 आपके डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आ गए। बचे कौन कौन से? 3। कौन कौन से? एक तो श्योपुर, एक शिवपुरी और एक गुना। SSG, ये लो
3 बच गए, श्योपुर, शिवपुरी और गुना। यानी शो शिव, शिवजी, शिवजी याद रख लो, शिवजी, शिवजी, तो शिवजी में शो भी आ गया, शिवजी यानी शो और शिव। शो मतलब होता है, अपने बोलते हैं शो का व्रत या शिव जी का व्रत, महाशिवरात्रि को बोलते हैं शो का व्रत। ओके, तो शो शिवजी, तो श्योपुर, शिवपुर, शिवपुरी और जी का मतलब गुना। हो गया याद, यानी मंझार SSG, मंझार SSG। ओके, बात समझ में आ गई है ना। बिल्कुल परफेक्ट हो गया आपकी। आप ये 10 जिले हो गए ना, 7 और 3 10। मंझार से कैसे याद रखें, अब देखिए फटाफट दोबारा देख लीजिए, मंझार और SSG। देखो यहाँ पे एक तो होता है, खुद एक रटी रटाई ट्रिक लेके आना, उसे याद आता है। अब यहाँ पर खुद बना रहे हैं, खुद बनाएंगे तो ये यहाँ से आपके कहेंगे अभी बार बार ऐसे ऐसे कुछ लिखा था, कुछ याद आ जाएगा। देखिए MMANJHARR, ये मंझार हो गया, ये SSG हो गया। एक एक डिस्ट्रिक्ट उठाते हैं, कौन कौन सा। सबसे पहले लेते हैं इसका मुरैना, मंदसौर, अगरमालवा, नीमच, झाबुआ, राजगढ़, रतलाम, श्योपुर, शिवपुरी, गुना। हो गए पूरे 11 के 11 याद, 11 के 11 याद हो गए। 10 के 10 याद हो गए तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। यानी राजस्थान के मध्य प्रदेश से 10 जिले लगते हैं, कौन कौन से। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। और इधर लगते हैं इसके मध्य प्रदेश के झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। ये किसे लगते हैं, मध्य प्रदेश के जिले लगते हैं। बात समझ में आ गई होगी, फटाफट थम्स अप कर दीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपने गुजरात पे, अंतिम को इसका गुजरात के। गुजरात के कितने जिले लगते हैं, गुजरात के 6 जिले राजस्थान से, और राजस्थान के भी 6 जिले किसे लगते हैं, गुजरात से लगते हैं। किसे, गुजरात से। अब गुजरात से लगने वाले, चलिए देखते हैं मैप, देखते हैं ऐसे है राजस्थान नीचे वाला हिस्सा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है शायद। यहाँ पर हम आके रुक गए थे, बांसवाड़ा पर आकर रुक गए थे। बांसवाड़ा से ऊपर देखो, यहाँ चलते हैं कि बाढ़ आ गई, बाढ़ में जाल को सिर पर रखा, उदय हुआ डूंगर में से बांसवाड़ा। बोलो कहाँ दिक्कत है शायद। बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कहानी याद आ रही ना, अब समझ आ रहा है ना कहानी का इंपॉर्टेंस, कि आपको जिलों में कंफ्यूज नहीं हो कौन सा ऊपर कौन सा पीछे, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं करके कहीं से भी कुछ भी करो, कोई भी समस्या उस ट्रिक के माध्यम से आपको नहीं आएगी। ओके, जिसने भी ट्रिक नहीं देखे पहले वीडियो में देखना, शुरुआत वाले फर्स्ट वीडियो में, उसमें इतना अच्छे से समझाया आपको कि डिस्ट्रिक्ट्स का पूरा वर्णन कर दिया, पूरा बखान करके रख दिया। कौन कौन जिले, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये किससे लगते हैं, ये आपके लगते हैं झालावाड़ से, सॉरी किसे, गुजरात से, गुजरात के लगते हैं। और अब गुजरात के 6 जिले कौन कौन से हैं जो राजस्थान से लगते हैं, तो गुजरात के 6 जिले निम्न प्रकार से हैं। कैसे प्रकार से हैं, निम्न प्रकार से। आप ये राजस्थान वाले लिखिए फटाफट। अब गुजरात के देखते हैं, चलिए गुजरात के देख लीजिए। ये गुजरात रहा अपना। गुजरात के कौन कौन से, एक आप नाम सुना कच्छ, कच्छ का रण, बिल्कुल सुना है। 2 आप नाम सुने साबरकांठा, बनासकांठा, बिल्कुल एज इट इज लिख दीजिए, तार दीजिए इसको याद करने की जरूरत नहीं, ट्रिक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साबरकांठा, बनासकांठा हो गए। अरावली, कौन सी वली, अरावली, अरावली के बाद माही सागर, कौन सा सागर, माही सागर, कौन सा सागर, माही सागर। और अंतिम बचता है अपना दाहोद, कौन सा, दाहोद। हो गए कच्छ, साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, माही सागर, दाऊद। कच्छ का रण याद है कहाँ पे, गुजरात में। बनासकांठा, साबरकांठा, बनासकांठा कहाँ पे, गुजरात में। अरावली कहाँ से होते, गुजरात के पास है। माही सागर कहाँ पे, गुजरात में। और दाहोद कहाँ पे, गुजरात का। 6 के 6 जिले याद, बात खत्म। राजस्थान का जो है ना, कौन सा, राजस्थान का उदयपुर, उदयपुर तो लगता है सर्वाधिक, राजस्थान का उदयपुर तो लगता है सर्वाधिक। और बाड़मेर लगता है न्यूनतम, बाड़मेर क्या लगता है, न्यूनतम। उदयपुर लगता है सर्वाधिक और बाड़मेर लगता है न्यूनतम। और इधर कच्छ लगता है सर्वाधिक, कौन सा लगता है सर्वाधिक, कच्छ लगता है सर्वाधिक। और आपका दाहोद लगता है न्यूनतम, दाहोद क्या लगता है आपका, न्यूनतम लगता है। कैसा लगता है, न्यूनतम। हो गए टोटल के टोटल जिले याद आपको। अब बोलो इन जिलों में किसको समस्या है,
किसको दिक्कत रही? आई थिंक किसी को भी दिक्कत नहीं रही। चलिए देखते हैं, फटाफट से करते हैं, दिक्कत चले। जल्दी से पेन पेपर साइड में रख दीजिए, हाथ को बांध लीजिए और फटाफट रिवीजन करना शुरू कर देते हैं, करते हैं शुरू। ओके, आ जाइए। देखिए, हमने बात की थी कि पंजाब के और राजस्थान के, पंजाब के 2 जिले राजस्थान से लगते हैं और राजस्थान के भी 2 जिले पंजाब से लगते हैं। ऐसे गो रेट, इज दैट क्लियर? देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। पंजाब के 2 जिले राजस्थान से लगते हैं और राजस्थान के भी 2 जिले किससे लगते हैं? पंजाब से लगते हैं। हाँ जी, पंजाब के 2 जिले राजस्थान से और राजस्थान के 2 जिले पंजाब से लग गए। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान से और राजस्थान के 7 जिले हरियाणा से, हरियाणा के 7 राजस्थान से और राजस्थान के 7 हरियाणा से लगते हैं। उसके बाद यूपी के 2 लगते हैं राजस्थान से और राजस्थान के 2 लगते हैं यूपी से। एमपी के 10 लगते हैं राजस्थान से और राजस्थान के 10 लगते हैं एमपी से। और गुजरात के 6 लगते हैं राजस्थान से और राजस्थान के 6 लगते हैं गुजरात से। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब। पंजाब का क्या? फाजिलका और मुक्तसर। पंजाब का फाजिलका और मुक्तसर। फाजिलका और मुक्तसर किससे लगते हैं? राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ से लगते हैं। गंगानगर के साथ सर्वाधिक लगती है, हनुमानगढ़ के साथ न्यूनतम लगती है, उधर फाजिलका के साथ न्यूनतम लगती है और मुक्तसर के साथ अधिकतम लगती है। नेक्स्ट चलते हैं पर हरियाणा में। हरियाणा में क्या है कि महेंद्र ने, हाँ जी, महेंद्र ने मई में रेवड़ी का हिस्सा मांगा, भवानी का नाम लिया, शीर्ष के पेड़ पर चढ़ के फतेह हासिल कर दी। ओके, तो महेंद्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी, हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, ये यहाँ पे क्या हो गए? हरियाणा के लगने वाले जिले हो गए। अब हरियाणा के कौन कौन से लगते हैं? तो हरियाणा के लगते हैं अपने, हरियाणा के राजस्थान से कौन कौन से लगते हैं? देखिए आपका चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये किससे लगते हैं? आपके राजस्थान के जिले हैं जो किससे लगते हैं? हरियाणा से। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे वाली बातें। उत्तर प्रदेश क्या प्रसिद्ध है? आम प्रसिद्ध और बीड़ी। तो बीड़ी तो है ना भरतपुर और धौलपुर किससे? राजस्थान के लगते हैं हरियाणा, यूपी से। और यूपी के आगरा और मथुरा किससे लगते हैं? राजस्थान से। नेक्स्ट अपना आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का झाबुआ, रतलाम, बताया ना मंझार, ये रहा मंझार, यानी मंदसौर, मुरैना, अगरमालवा, नीमच, झाबुआ, रतलाम और एक कौन सा बच गया? आर पे कौन सा बच गया अभी? राजगढ़। एस का मतलब शिवपुरी, श्योपुर और जी का मतलब गुना। ये अपने किससे लगते हैं? हरियाणा, इसके एमपी के लगते हैं, एमपी के राजस्थान से लगते हैं। और राजस्थान के एमपी से कौन से लगते हैं? राजस्थान के एमपी से लिखने की आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो आपके बाढ़ जो इधर से लगते हैं, भरतपुर ले लो, करौली नहीं, सॉरी धौलपुर ले लो, करौली ले लो, बारा, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सॉरी हाँ नहीं बांसवाड़ा था, हाँ बांसवाड़ा लग जाता है, भीलवाड़ा और झालावाड़, कोटा, ये सब किससे लगते हैं? आपके मध्य प्रदेश से लगते हैं। ओके, उसके बाद अंतिम अपना डिस्ट्रिक्ट था हरियाणा, गुजरात से कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, उत्तर प्रदेश उदयपुर और आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। और उसके कौन से लगते हैं गुजरात के? तो कच्छ, साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद आदि लगते हैं। अब सुन लीजिए बात, कल शाम को मौसम क्या था? डाबा चौक। कल शाम को मौसम डाबा चौक था, इसलिए जो 8:15 बजे वाली क्लास थी ना, वो क्लास कल शाम को नहीं हो पाई थी। उसके लिए हमने आपको बता दिया था स्पेशली तौर से, पहले आपको 8:15 बजे बता दिया था, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आज वो क्लास एग्जैक्ट 8:15 बजे होगी, बिल्कुल आज 101% होगी, 100% होगी, चाहे मौसम ख़राब हो चाहे नहीं हो, आज वो क्लास 8:15 बजे होगी। हालांकि थोड़ा सा कम टाइम की हो सकती है, मैक्सिमम अभी तो एक बार शुरुआत है तो कम टाइम की हो सकती है। आपको तरीका कैसा लगे वो सब आपको उनके कमेंट सेक्शन आपको बताना है, फीडबैक देखिए कैसा लगा, कैसा नहीं समझ आया, कैसा कुछ आ रहा है वो आपको बताना है। उसके बाद अपनी और क्लास आपको पता है, और कल है आपका रिवीजन डे। कौन सा डे? रिवीजन डे। जितना पढ़ाया है ना पीछे, सब में से क्वेश्चन पूछूंगा, सब में से। और कल पढ़ के आ जाना। हिंदी में पहले बता रहा हूँ, हिंदी में जितना पढ़ाया उतना पूछूंगा, बता देता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ एक बार, ताकि आपको वो समस्या नहीं रहे आपकी कि हमने बताया नहीं।
हिंदी में जितना पढ़ा दिया उतना, साइकोलॉजी में जितना पढ़ा दिया उतना, और जियोग्राफी में जितना पढ़ा दिया उतना पूछूंगा। सैटरडे के स्पेशल सेशन आपको पता है, सैटरडे का स्पेशल सेशन की जानकारी आपको कल के क्लास में दे दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में शाम को 8:15 बजे मैम के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्वस्ति भवेत् कल्याणमस्तु। वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास रखे बेल आइकन को प्रेस करना है। वीडियो आजकल आप लाइक कम करते हो, शेयर भी कम करते हो, इसलिए व्यूज़ कम आते हैं, और कमेंट भी आप करते ही नहीं हो। कमेंट तो करते नहीं हो, और सब्सक्राइब चैनल को उतना ही सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान रखा करो। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।